नमस्कार, 20 न्यूज 24x7 में आप सभी को सुस्वागत है। दर्शक, 6 जुलाई 2026 भारत माता की एक ऐसा सुपुत्र का 125वां जन्म जयंती प्रदेश तथा देश भर में श्रद्धा और जोश का साथ मनाया गया। वो एक मिसाल के रूप में आने वाले दिनों में भविष्य प्रजन्मों उसको याद करके पंडित बाग्मी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धापूर्वक अपना अपना आत्मा में बसा लेंगे। जी हाँ दर्शक, आज ही का दिन स्वतंत्र भारतवर्ष में उन्हीं का मन से तैयार किया गया जनसंघ, जो 1980 का दशक से भारतीय जनता पार्टी नाम लेकर चुनावी मैदान में वर्तमान में आप लोग चौंक जाइएगा। सारा भारतवर्ष का 23 राज्यों साथ ही 2014 से केंद्र में सत्ता संभालते हुए इस बार बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बना के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देश के लिए जो संग्राम, सनातनी लोगों का रक्षा के लिए उनका शहीद होना, उनका आत्मा कृष्ण विवर का दरबार में आज ये देखने के बाद बंगाल में खुशी से भर गया होगा। जी हाँ दर्शक, आज ही का दिन में वर्तमान राज्य सरकार हर्ष और उल्लास के साथ उनका 125वां जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित थे देश का आदरणीय गृह एवं समवाय मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने कलकत्ता में उनका 125 फुट की मरमर मूर्ति लगाने का शुभारंभ करके एक नया दिशा का तरफ बंगाल का जनमानस में एक वार्ता छोड़कर गया। दर्शक, आज ही का दिन में माता दक्षिणेश्वरी काली माता का मंदिर का ठीक उल्टा दिशा में गंगा किनारे एक स्वर्गीय परिवेश में वेदज्ञ पंडित ज्ञानी श्री बाल मुकुंद जी से एकांत बातचीत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बारे में अनजाने बहुत बात सुन के यकीन कीजिए सबका मन प्रसन्न हो जाएगा। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20 न्यूज 24x7। नमस्कार, FTV हिंदी के हर दर्शकों को सादर प्रणाम सलाम। दर्शक, आज हम लोग ऐसे जगह में अभी हमारा कैमरा पर्सन को बोल रहा हूँ जो उसका थोड़ा पूरा नज़ारा दिखाए। उस पार में माता जी का मंदिर, श्री दक्षिणेश्वर माँ काली का मंदिर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्रम, और साथ में आज हमारा एक ऐसा आदमी है जिन्होंने देश विदेश में ढेर सारी अपना भक्तगणों का साथ रहने का बावजूद आज यहाँ पे पधारे हैं। गुरु जी नमस्कार। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी, कैसे लग रहा है इस वातावरण में? अत्यंत सुंदर है। बहुत दिनों के बाद मुझे वेस्ट बंगाल आना हुआ और जय श्री राम के गूंज से पूरी कलकत्ता शोभायमान है। बड़ा आनंद आया। तो इस बार जो चुनाव हुआ 4 मई को जो चुनाव परिणाम आया, स्वतंत्र भारतवर्ष में पहला यहाँ पे सनातन सरकार का प्रतिष्ठा हुआ और आज एक पूर्ण दिन है। आज 125वां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने अपना जीवन देके सनातन का रक्षा के लिए, देश को अखंडता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया। सब कुछ खो गया, उसका स्त्री का मृत्यु हुआ, बच्चे का मृत्यु हुआ, फिर भी कश्मीर का चंगुल से ये अभी जो लोग है वो लोगों का दादा परदादा लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एकदम टॉर्चर करके मार दिया था। हाँ। आज उसका जन्म दिवस पर क्या टिप्पणी है आपका और उसके जीवन शैली पर? देखिए, जो विचारधारा लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके टीम उसी समय में जो विचारधारा के खिलाफ जा कर के उन्होंने अपना सहयोग दिए थे, अपना श्रम दिए थे, अपना समय दिए थे, सब कुछ दिए थे, न्योछावर कर दिए थे एक विचारधारा के लिए, ताकि एक स्वस्थ समाज का गठन हो, जिस समाज में परिवार से लेकर के समाज तक सबके लिए समान अधिकार प्राप्त हो, सब भगवान के चरणार बिंदर में आश्रित हो के सबका भलाई हो। तो उस प्रकार के विचारधारा, उस प्रकार के भाव के साथ वो आगे बढ़े थे। पर कुछ कट्टरपंथी विचारधारियों ने उन सबके इस प्रकार के विचार को खंडन किया। जबकि बंगाल का संस्कृति ये कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु जब इस भक्ति मार्ग को चुने गए थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ जो गोस्वामी लोग थे, उन्होंने इतना सुंदर बंगाल के जो ज्ञान है, विज्ञान है, इसका वसुधा है, पूरे विश्व में फैलाए हुए थे। और समय क्रम में इन चीज़ों को बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से खंडन कर दिया गया था। और
उसी विचार को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके सहयोगी बहुत सतत प्रयास किए और उनके प्रयासों में बहुत सारे लोग उनको हर प्रकार का, न केवल उनको परिवार को बिल्कुल जो क्षति पहुंचाए उसको अब क्या बताए जब पर एनीवे सत्य का विजय होता है, सत्य का झंडा एक बार लहराना होता है। भगवान के जो द्वार में देर होता है, अंधेर नहीं होता। आज बंगाल के वास्तविक इंडिपेंडेंस का जो आनंद है वो आज देखने को मिल रहा है। मुझे भी बड़ा आनंद आया क्योंकि हर जगह बंगाल में जो श्यामा प्रसाद वास्तव में आज जो बंगाल बोलते हैं ना, वह बंगाल का आज हवा निकल रहा है और गंगा इसका साक्षी है, माँ काली, दक्षिणेश्वर काली उसका साक्षी है। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बंगाल जब 1947 का पहले बंगाल रीजन था गुरुजी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब मिला के बंगाल रीजन था। इसीलिए जो आज दरभंगा बोला जाता है वो था द्वारे बंगाल, यानी कि बंगाल घुसने का रास्ता था। तो आप तो देश विदेश में हर जगह में अपना सफ़र में चलते रहता है, मगर बंगाल के लिए आने वाले दिन में आपका क्या योजना है, क्या यहाँ पे क्या क्या इंडस्ट्री लगाने का सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, अंग, वंग और कलिंग ये तीनों के तीनों आज़ाद हुआ है और तीनों जगह में अभी जो हवा चल रहा है ना, गंगा का हवा, उसी प्रकार का जो हवा है, विकास का हवा अभी दौड़ना शुरू हो गया है दिल्ली से और ये आगे बहुत चलेगा, रफ्तार पकड़ेगा। बंगाल में जो इंडस्ट्री को जिस तरह से कुचला गया था, कभी भी इनकरेज नहीं किया गया है और बंगाल के बंगालियों लोग बेचारे जो है ना, सारे रिसोर्सेस है, ज़मीन है, गंगा माँ है और समंदर है, यहाँ क्या नहीं है, श्रम है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी इसको इस प्रकार के जो राजनीतिक पार्टी थे, अपने स्वार्थ को साधित करने के लिए हर तरह से जो है ना, इसको कुचल दिया था बंगाल को। अब वो उससे मुक्त हो गए हैं। आज हर प्रकार के जो 9 दिशाओं से बंगाल का डेवलपमेंट होगा और बंगाल के जो अभी दादा है, शुभेंदु दादा, उनको वो जिस रफ्तार में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बंगाल बहुत जल्दी बहुत एक डेवलप स्टेट के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेगा और इंडस्ट्री आना शुरू हो गया है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बंगाल के जो लोग हैं, आम जनता है, उनके ऊपर न्याय होगा और सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा हर तरफ से, चाहे एजुकेशन सिस्टम से लेकर कल्चरल सिस्टम से लेकर के डेवलपमेंटल जो एक्टिविटी है, हर तरफ से जो है ना रफ्तार दौड़ेगा बंगाल में। और ये लगने लगता है, आम आदमी भी ये लग रहा है कि हाँ, बदलाव का जो गियर है, 1 नंबर गियर हो चुका है। अभी 2, 3, 4, 5 बहुत जल्दी आने वाला है। अभी हमारा साथ देखिए, आपका परम भक्त है, एक बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट है, अभिजीत जी। क्या बोलिएगा गुरुजी, आपका घर में पधारे हैं, बंगाल का जो नया सरकार आया, फिर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का 125वीं जयंती है। इस विषय में आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आने वाली काल में फंड का लिए जो क्रांच है, इस विषय में बहुत सारे काम आप लोग कर नहीं पाते हो। विदेशी फंड अभी आने वाला है बहुत जल्दी। अगर फंड अगर पर्याप्त परिमाण में मिल जाता है तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, बात तो बंगाल का, तो मैं बांग्ला में ही बोलूँगा। हाँ, बोलिए বাংলা ही बोलिए। যা হয়েছে সেটা ভালোই হয়েছে, আগে যেটা হবে সেটা ভালোই হবে। সদ্য 1 মাস 7 দিন 8 দিন হয়েছে, তো পরিস্থিতি আগের থেকে অনেক বেটার, চেঞ্জেসের দিকে। ইন্ডাস্ট্রিজ বলুন, আদার্স যা হওয়া দরকার, ফিনান্সিয়ালি ব্যাকআপ সব ঠিক জায়গায় যাবে। আমাদের একত্রিত হয়ে জিনিসটাকে এক জায়গায় কাজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তার যোগদান করতে গেলে যা হওয়া প্রয়োজন, যা হওয়া দরকার, সব সাপোর্টে সবাইকে মিলে দিতে হবে। অসাধারণ। আমরা শুনলাম अमृत वाणी बोला जा सकता है बालामुकुंद दासा गुरुजी, जिन्होंने केवल अपना देश नहीं, पूरा विदेश में उनका ढेर सारे भक्तगण है। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और आशीर्वाद कीजिए जे किसी भी तरह बंगाल अपना रफ्तार पकड़ ले। मैं माता जी को प्रणाम करते हुए बोलता हूँ, जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति और ये मातृत्व, ये दोनों का जो संचार है वो वेस्ट बंगाल को हो चुका है और ये शक्ति ये प्रदेश को संपन्न करेगा, ये मुझे आशा है, विश्वास है। और सारे लोगों का इसका सुविधा सहयोग बंगाल का जो डेवलपमेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं जो भागी रहेंगे, ये मेरा असीम विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री का विशेष ध्यान है कि बंगाल जो है गेटवे है, बाहर की जितने भी ताकतें हैं वो उसका गेटवे है, इसका जो इस्तेमाल है और बेहतर तरीके से होगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। चित्तू सांबादिक को मैं बोलना चाहूँगा ये ऐसा दृश्यपट और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास। चित्तू सांबादिक श्री नारायण सिंह के साथ बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल।